नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जितना जानो उतना कम पर। आज हम बात करेंगे महाकाली के बारे में। माता महाकाली दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, इनकी क्या शक्तियाँ हैं, इनकी क्या खूबी है, इनकी विशेषताएं और ये क्या कर सकती हैं, इस सब बारे में आज डिटेल से बात करते हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ बातें शेयर करूँगा जो शायद आप लोगों को नहीं पता होंगी, आप लोगों ने नहीं सुनी होंगी माता महाकाली के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। जय माता दी दोस्तों, मैं हूं धीरज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जितना जानो उतना कम। तो दोस्तों, ये तो सबको ही पता है, माता महाकाली माता पार्वती का अगला रूप है। जब राक्षसों की शक्तियाँ बहुत बढ़ गई थी, जब राक्षस बहुत ज़्यादा विकराल हो गए थे, बहुत हावी हो गए थे देवताओं पे, पूरी दुनिया पे, तब माता पार्वती ने ही माता काली का रूप बनाया था और महाकाली का रूप बनाया था और राक्षसों का विनाश किया। तो राक्षसों का विनाश करने के लिए ये रूप माता पार्वती ने या माता दुर्गा ने कह लीजिए बनाया अपना, और बहुत ही विकराल, बहुत ही डरावना, बहुत ही खूंखार, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली। तो इस तरह से ये रूप अस्तित्व में आया और राक्षसों का विनाश करके दुनिया में यह रूप विराजमान हो गया। धीरे धीरे समय बदला, युग बदले, समय बदल चुका है, कलयुग आ चुका है। तो ऐसे में माता महाकाली का इस्तेमाल काली शक्तियों के लिए किया जाता है, काले जादू में। काले जादू की महारानी कहा जाता है इनको। काले जादू में ये पूरी तरह से निपुण है। जो भी जादू है, टूना है, जादूगर हैं, तांत्रिक हैं, इस तरह के लोग माता महाकाली की सिद्धियां करके बैठे हैं, उनकी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। माता महाकाली के बिना, माता महाकाली की शक्तियों के बिना जादू टूना पॉसिबल ही नहीं है। उनके बिना ये सब हो ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। तो जादू टूना, काला जादू, तंत्र मंत्र, ये सब विद्या माता महाकाली के साथ चलती हैं दोस्तों। माता महाकाली के कई रूप हैं, उन्होंने आगे चल के कई रूप बनाए। बेसिक जो रूप है वो महाकाली ही है, रूप जो है माता का। उसके बाद उन्होंने भद्रकाली एक उनका रूप है जो बहुत ही ज़्यादा खूंखार, बहुत ही ज़्यादा डरावना है। आम लोग इस रूप को देख ही नहीं पाएंगे अगर किसी के सामने वो माता आ जाए, देवी आ जाए। भगवान विष्णु का जैसे विराट रूप है, वैसे ही माता का जो विराट रूप है वो भद्रकाली रूप है। 10 हाथ 10 पैर, हथियार, सब कुछ उनका खूंखार रूप, राक्षसों को मारने के लिए जो लिया गया था माता द्वारा। और इनके अलावा आज के युग में माता महाकाली के ही रूप है जो तंत्र मंत्र में इस्तेमाल होते हैं, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि मसानी, मदानन माता, चौगानन माता। जो भी तंत्र मंत्र में शक्तियाँ यूज़ हो रही हैं, वो सब अंश माता महाकाली के ही हैं। चाहे उनको कोई कुछ भी बोले, कोई भी तांत्रिक, कोई भी शास्त्री, कोई भी पंडित, कोई भी ज्योतिष, अलग अलग नाम दे रहे हैं, अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं, पर ये सब अंश है एक माता महाकाली के। महाकाली से ऊपर ये लोग नहीं है कोई सी भी शक्ति। महाकाली से ही निकली हुई शक्तियाँ हैं एक्चुअल में, और उनका ही रूप है, उनका ही अंश है। मामूली से अंश है ये तो सोच लीजिए माता महाकाली कितनी भयानक और डरावनी और डेंजर या कितनी खतरनाक हो सकती हैं जब ये इनके अंश इतने ज़्यादा पावरफुल हैं। तो माता महाकाली पाताल से भी चीज़ें निकाल लाती हैं। अगर किसी में महाकाली की शक्ति, सच्ची शक्ति आती है, सवारी आती है, तो अगर आप उसके पास जाते हैं और कुछ अपने बारे में पूछते हैं, अपने अतीत के बारे में पूछते हैं, तो महाकाली ऐसी शक्ति है जो आपका अतीत पिछले पता नहीं कितने जन्मों का ढूंढ के आपके सामने रख देंगी। कहा जाता है कि ये पाताल से भी बातें निकाल के ले जाती हैं। ऐसी शक्ति हैं ये जो कोई और नहीं बता सकता, ऐसी ऐसी बातें ढूंढ के निकाल लाती हैं और बता देती हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए, आम इंसान के लिए या किसी भी ज्योतिष वगैरह लोगों के लिए या किसी और शक्ति के लिए। तो ये इस तरह की बातें बता बता देती हैं और सामने वाला इंसान हैरान परेशान हो जाता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये तो किसी को पता ही नहीं। इसके अलावा माता महाकाली जो है वो एकदम अचूक शक्ति हैं, अचूक हैं ये, बिल्कुल भी टारगेट पे बिल्कुल चूकने ना चूकने वाली, जिसको कि अचूक कह देते हैं हम लोग। वो शक्ति हैं। अगर किसी ने इनको भेज दिया आपका बुरा करने के लिए, किसी भी रूप में, महाकाली के रूप में, मसानी के रूप में, मदानन माता, चौगानन माता, कोई और रूप, जो भी शक्तियाँ काले जादू से चलती हैं, तो ये अपना काम करके ही लौटती हैं। इनको कोई रोक नहीं सकता, इनको कोई रोक टोक नहीं है। किसी भी तरीके से इनको रोकना पॉसिबल नहीं है, ये अपना काम ज़रूर करके आएंगी। अक्सर होता है ऐसा कि तांत्रिक लोग जो हैं वो काले जादू के द्वारा माता को भेज देते हैं, क्योंकि इनके पास सिद्धियाँ होती हैं। माता
मजबूर होती है, इनकी सिद्धियां और वरदान मिले होते हैं कि इनको माता को बात माननी पड़ती है, कोई भी देवी देवता को। तो ये इनको जाना पड़ता है, और जो साधक ने या तांत्रिक ने भेजा है जो काम करने के लिए, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, तो वो काम करके आना पड़ता है, और ये करके आती हैं, बिना काम किए लौटती नहीं है ये शक्ति। तो ये ऐसी शक्ति है माता महाकाली, बिल्कुल अचूक है अपने निशाने पर, इनको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये तो बात हो गई माता की शक्तियों के बारे में, वो क्या कर सकती हैं, कैसी हैं, कैसी दिखती हैं, या कैसी कितनी डरावनी है। इसके अलावा उनका दूसरा पहलू भी है, वो एकदम नरम है, बहुत ही सॉफ्ट है, दिल से बहुत नरम है, ऊपर से कठोर अंदर से नरम। जैसा कि माता का रूप होता है, माँ का रूप होता है, वैसा है। जो इनके साथ जैसा रहेगा ये उनके साथ वैसे ही चलेंगी। जो ज़्यादा चालाकी करेगा या ज़्यादा तंत्र मंत्र उल्टे पुल्टे काम करेगा, ये उनके साथ उस रूप में सामने आएंगी। और जो इनको भक्ति भाव से पूजेगा, माँ के रूप में पूजेगा, माता के रूप में पूजेगा, तो इनके साथ उनके साथ वो नरम रूप से माता के रूप में सामने आएंगी। तो जैसी आपकी इच्छा होगी ये वैसी ही आपको दिखेंगी, वैसे ही पेश आएंगी आपके साथ। ये अब फैसला आपका है कि भक्ति करनी है या शक्ति चाहिए, दोनों में से एक ही चीज़ मिलती है। जो माता काली के सच्चे भक्त हैं और पक्के भक्त हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये देवी ऐसी हैं, ये माता ऐसी हैं कि ये नहीं देखती कि मेरा भक्त कौन है, कैसा है, क्या है, आदमी है, औरत है, बच्चा है, इनको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। ये अपने भगत पे मुसीबत आने ही नहीं देती हैं। आने से पहले इनको पता होता है मेरे भगत पे इस टाइम पे, रात को, दिन को, दोपहर को, कहीं पे भी किसी मुसीबत, कोई मुसीबत आने वाली है, तो ये उनके पीछे आके खड़ी हो जाती हैं, उनके आसपास आ जाती हैं। अपने को पता नहीं होता है, आपको पता नहीं होगा कि आप पे कोई मुसीबत आने वाली है, कुछ मुश्किल में हो आप, कोई ऐसी मुसीबत जो आपको नहीं दिख रही है, देवी देवताओं को पता चल जाता है। तो ये पहले ही आपके पास खड़ी होंगी, मुसीबत आने से पहले 2-4 घंटे, 10 घंटे, एक दिन पहले आपके आसपास होंगी इनकी शक्ति, आपकी रक्षा के लिए, आपको बचाने के लिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी रक्षा किसने कर दी, इतनी बड़ी मुसीबत से किसने निकाल लिया, कैसे हो गया ये सब। आप एक मुसीबत से निकल जाएंगे, कोई बहुत बड़ी मुसीबत में जो फंसने वाले थे, पता भी नहीं चलने देगी आपको कि क्या हो गया। तो इस तरह की है ये देवी, अपने भक्तों की रक्षा करती है, और बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन से करती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब डेडिकेशन से करती हैं। इनकी जो शक्ति है वो अपार है भाई, कोई इनका मुकाबला ही नहीं है। मैंने खुद देखा हुआ है। इनको आजमाना तो किसी इंसान के बस की बात नहीं है, आजमाना आजमाना कहना बेवकूफ़ी है, तौहीन है माता की। तो ये जो है, ये इनको कहने की या रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं समझाना चाहता हूँ। इनको आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि माता मेरी रक्षा करो, इनको खुद ही पता है मेरे भगत पे कब क्या मुसीबत आने वाली है, और ये पहले आपके पास मुसीबत आने से पहले मौजूद रहती हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक इनकी बहुत बड़ी खूबी है, जो शायद आपको नहीं पता या किसी ने नहीं बताई होगी। तो ये खूबी है माता महाकाली की, और ये शक्तियाँ, ये रूप है जो मैंने बताया। ये सब जो एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने शेयर किए बातें, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है दोस्तों, तो महाकाली माता की पूजा करो, यही आपको बुरी शक्तियों से बचा सकती हैं। इनका खुद का तोड़ भी ये खुद ही है, हर तरह के काले जादू से, हर तरह की बुरी शक्ति से, टूना टोटका, तंत्र मंत्र, कोई सी भी चीज़ों से ये खुद ही बचा सकती है आपको, और कोई नहीं बचा सकता। तो मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। माता के सच्चे भक्त हो तो जय माता दी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। जय माता महाकाली। थैंक यू।